आर यू, कैसे हो सब? आई होप पढ़ाई सही चल रही होगी सबकी। और आज मैं यहाँ पर कराऊंगा तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। एक बेसिक क्वेश्चन करा दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यू टॉपिक, ठीक है। और न्यू टॉपिक है तुम्हारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, वो भी स्टार्ट करेंगे आज ही। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि रिवीजन वगैरह तुम कर रहे हो साथ में, और रिवीजन करने के बाद जो भी चीजें लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है उन सबकी, ठीक है। क्वेश्चंस भी लिख लिख के करने हैं ताकि वो क्वेश्चंस तुम्हें ध्यान रहे और ज्यादा टाइम तक वो क्वेश्चंस तुम्हें याद रहे, ठीक है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। और वो क्वेश्चन भी तुम खुद ही कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर एक वैसे अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, if charge Q1 and Q2, एक चार्ज है Q1 और Q2, इसका अमाउंट है 2 कूलम, इसका अमाउंट है -2 कूलम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O? ठीक है, क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। क्वेश्चन ये है हमारा, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, और व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O पे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन these two charges 4 meter and O will be what at midpoint. O कहां पर है? O मिड पॉइंट पे है, इसलिए O मिड पॉइंट पे है, ठीक है। और हमें क्या बतानी है? इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी। देखो कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते हैं। आसान है। क्वेश्चन होता है कि पुट द टेस्ट चार्ज। अगर मैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज प्लेस कर देता हूं क्यू ओ पे, अगर ओ पे मैंने टेस्ट चार्ज प्लेस करा Q0, ये मान लेते हैं A, ये मान लेते हैं B। अगर मैं प्लेस कर देता हूं यहाँ पर टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज प्लेस कर देता हूं Q0, देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड? ये जो टेस्ट चार्ज है ये नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, और ये टेस्ट चार्ज है इसके रिपेल होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड B की वजह से इस तरफ। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से किस तरफ चार्ज मूव करेगा? इस तरफ। जिस तरफ टेस्ट चार्ज मूव करता है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो मतलब A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट O पे। O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में बता रहा हूँ यहाँ पर कि फर्स्ट आपको बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता लग गया जी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है EA। अगर मैं EA निकाल देता हूँ, K A कहाँ है? ये रहा KQ, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है KQ बाय R स्क्वायर। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। EB KQ अपॉन R स्क्वायर। नेगेटिव है तो आप इसका क्या ले लोगे? मॉड ले लोगे, ठीक है। मॉड ले लेते हैं हम, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी वजह से हम इसको मॉडुलस में ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। EA स्क्वायर EB स्क्वायर प्लस 2 EA EB cos थीटा
ई ए की वैल्यू ये है, ई बी की वैल्यू ये है, मतलब दोनों वैल्यू इक्वल है मैग्नीट्यूड में। साइन अगर अब नेगेटिव है तो उसका मॉडुलस भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पर मैं इक्वल कर सकता हूँ। एंगल इन दोनों के बीच में 0 डिग्री है। अब इतना भी बेसिक मैं बता नहीं रहा, ठीक है, काफी बेसिक में मैं चलाऊं, तो जिसको समझ में नहीं आ रहा वो मेरी पीछे की वीडियोस देख ले और वहां से उनको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। cos 0 1 होता है, क्या हो जाएगा वो 2e e a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। cos 0 1 होता है, हट जाएगा ये 2ab आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या आ जाएगा, a प्लस b। और a प्लस b अगर आ जाएगा तो अगर a प्लस b आ जाएगा तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा e प्लस e, ठीक है, e प्लस e क्या हो जाएगा 2e e ना। और अब आपको सिंपल बात यहाँ पर, ठीक है, कि e नेट, अब देखो e नेट क्या हो जाएगा 2e, e की वैल्यू क्या है, e की वैल्यू है k क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। के ई की वैल्यू आ गई मतलब कितनी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, ई नेट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन का ए पोर्शन हमने यही पूछा था, और अगर मैं इसका बी पोर्शन लेता हूं, बी में क्या करना है, बी में ये बताना है कि अगर इस पॉइंट पे ओ पॉइंट पे एक नेगेटिव चार्ज हम प्लेस कर देते हैं, एक नेगेटिव चार्ज मैं प्लेस कर देता हूं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सॉरी उस पे फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड at what point O, then what will be the force on charge, negative charge, ठीक है। तो देखो आंसर कैसे निकलेगा इसका, देखो बच्चों अब यहाँ पर, अब सेकंड क्वेश्चन जैसे मैंने बताया मैं लिख देता हूं, इफ क्वेश्चन है, इफ नेगेटिव चार्ज 1.5 10⁻² कूलम is placed at O, then what is the force, फोर्स कितना होगा कि अगर मैंने O पॉइंट पे एक चार्ज रख दिया, कितना, इतना चार्ज। क्वेश्चन आसान है, फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू E। हमें पता है कि ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन हम फोर्स निकाल रहे हैं तो फोर्स का हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर, उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू रखेंगे, और ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, हमने अभी निकाल ली, कितनी होती है, कितनी, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखो बच्चों एक क्वेश्चन है, ठीक है, और मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है, घर से। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूं, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। ये जो मैंने क्वेश्चन कराया अभी एक, ठीक है,
उस क्वेश्चन को मैंने जो कराया था वही, ये क्वेश्चन वही है, ठीक है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। उस क्वेश्चन को पहले कर लेना जो मैंने कराया अभी, उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है आपसे। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि ए बी क्या है, दो चार्जेस हैं, एक है 3 माइक्रोकूलम, एक है -3 माइक्रोकूलम, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इनके बीच में डिस्टेंस इतना है, अगर इनके बीच में डिस्टेंस इतना है और आपको फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पे ये पॉइंट कौन सा है, ये ओ पॉइंट, ठीक है। इसी पे क्या करना है तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। और दूसरी वाली में क्या करना है कि अगर मैंने नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दिया यहीं पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सॉरी फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो ये बताना था तुम्हें और ये हो क्या हो जाएगा, ठीक है, तुमसे आसान है। देखो बच्चों अभी यहाँ पर टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ये एक टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है वो, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, उस पे ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे अब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, सबसे पहली बात कि चार्ज पार्टिकल का मोशन है, एक पार्टिकल का मोशन है, बहुत सारे चार्जेस का मोशन मैं नहीं बता रहा हूं अभी, ठीक है। कि अगर बहुत सारे चार्जेस मूव करेंगे तो करंट बनाएंगे, ठीक है, तो करंट मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं बता रहा हूं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक चार्ज पार्टिकल हमने यहां रखा ये, और ये चार्ज पार्टिकल किस तरफ मूव कर रहा है, फोर्स लग रहा है इस पे, इस तरफ फोर्स कितना लगेगा इस पे, फोर्स इतना लगेगा इस पे, क्यू ही फोर्स लगेगा, इस तरफ लग रहा है फोर्स। बता दो चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, चार्ज नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है, इसका मतलब, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है, उधर ही मूव कर रहे हैं, इसका मतलब कि अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव प्लेट अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे अट्रैक्ट हो रही होगी, सपोज कर सकते हैं। और ये नेगेटिव, ये जो चार्ज है उसी तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये चार्ज पॉजिटिव है। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं उसी तरफ ये मूव करता जैसे, तो ये चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर हम ऐसे बता देते हैं इसको कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोबारा इधर ही जा रही है और एक जो चार्ज है वो इस तरफ मूव कर रहा है, तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी ये उसकी तरफ मूव कर रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज अपोजिट चल रहा है, ठीक है, इसके अपोजिट चल रहा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज ही होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलता है, नेगेटिव चार्ज होता है जो कि अपोजिट चलता है इसके, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आई होप, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब देखो एक पॉइंट यहां पर ए है, एक पॉइंट यहां पर बी है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने मान लिया डिस्टेंस एस है, एस डिस्प्लेसमेंट है,
अगर एक चार्ज मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मूव करता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, और अगर फोर्स लगेगा तो उस पे एक्सेलरेशन कितना मिलेगा उसको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कैसे निकालेंगे, आसान है। F अपॉन F इज इक्वल टू क्यू ही होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल और एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। फर्स्ट सेकंड ये क्या आ गया, ये आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट, चार्ज पार्टिकल। अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर देता है यहाँ पर तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ये होता है। ठीक है, देखो आगे अभी मैंने बात करी एक्सेलरेशन की, अभी मैंने बात करी एक्सेलरेशन की, अब हम बात कर देते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर चार्ज पार्टिकल यहां से ए से बी जाएगा या फिर बी से ए जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखो वेलोसिटी को निकालने के दो तरीके भी हो सकते हैं, फार्मूला यूज कर लो। ठीक है, यूनिफॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशन, फॉर एग्जांपल जैसे v बराबर u प्लस ए टी, इनिशियली एट रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, v इज इक्वल टू जीरो प्लस ए हमने क्या निकाला था, अभी निकाला हमने ए, है ना। तो ध्यान रखना इसको, क्या जाएगा वेलोसिटी, देखो ये आगे क्यू ई टी अपॉन एम, ये आगे वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो दूसरे तरीके से जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो तो v स्क्वायर u स्क्वायर 2as, v स्क्वायर हमें पता है, v लिख देंगे, u पता है हमें जीरो है, 2 a क्या है क्यू वी अपॉन एम, डिस्प्लेसमेंट क्या है s, जो कि यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है s है, तो हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्यू ई 2QES अपॉन एम, ये आ गया फॉर्मूला। ये भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, ये भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, फॉर्मूला दोनों ही सही है। ठीक है, और दोनों ही यूज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, जैसे भी तुमसे वो पूछता है, समझ में आया है वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी हम ऐसे निकालते हैं, सिंपल सी बात, जैसे आप 11th क्लास में चीजों को करते थे वैसे हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हमने वेलोसिटी भी निकाल ली। ठीक है, ये वेलोसिटी भी निकल गई। अब अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन के अंदर की मोमेंटम निकालना है, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, और अगर मैं बात कर दूं कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी
ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है। और अभी तक जो मैंने बताया तुम्हें जितना भी, कि मैंने एक्सेलरेशन बताया, मैंने वेलोसिटी बताया, मैंने मोमेंटम बताया, मैंने काइनेटिक एनर्जी बताई, तो इस कंडीशन किसके लिए थी? व्हेन, केस फर्स्ट आप लिख सकते हो इसको कि व्हेन ठीक है। तो व्हेन चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट रेस्ट, व्हेन चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट रेस्ट इज व्हाट, तो यही वाला जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड का, और यही जो टॉपिक है एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर जैसे फर्स्ट वाले में मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, एक चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में था किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी। अब हम करेंगे कि अगर एक चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं और एक चार्ज पार्टिकल को बोलूं मैं, ठीक है, जिसको मैं ऐसे पुश करूं इधर चलने के लिए, तो क्या होगा, कैसे मूव करेगा वो चार्ज पार्टिकल है जो, वो चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा, कुछ इस तरह से मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। क्यों मूव तो ऐसे ही करके जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से वो चार्ज पार्टिकल इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैंने चार्ज को क्या माना हुआ है, पॉजिटिव माना हुआ है। अगर नेगेटिव होता तो वो भी क्या करता, वैसे ही करता, पैराबोलिक पाथ ही लेता। तो इस पाथ को क्या कहते हैं, पैराबोलिक। क्वेश्चन में आ सकता है कभी कभी कि प्रूव ट्रेजेक्टरी ऑफ द पाथ इज व्हाट पैराबोलिक इन नेचर, और इसे आपको क्या करना पड़ सकता है, प्रूव करना पड़ सकता है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, पॉइंट्स को ध्यान रखना, ठीक है। ये कुछ वैसे ही होने वाला है जैसे पैराबोलिक, पैराबोला कुछ करके तुमने पढ़ा था चैप्टर 4 में 11th क्लास। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस मैंने दिया है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस हमने नहीं दिया, क्योंकि मैंने चार्ज को कैसे भेजा है, हमने चार्ज को ऐसे भेजा है, ठीक है, वाई के अलोंग नहीं भेजा, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, हमने ऐसे मान लिया, ठीक है, क्योंकि 2 डायमेंशन का स्ट्रक्चर है ऐसे। अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो हमने ये चीजें बताई भाई, 2 पॉइंट बता दिए हमने कि हाँ इनिशियल वेलोसिटी एक्स के अलोंग यू है और वाई के अलोंग क्या है, वाई के अलोंग 0 है। एक्सेलरेशन एक्स के अलोंग क्या होगा, 0, वाई के अलोंग क्या होगा, a, वाई के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगा, a, और a की वैल्यू क्या होती है, मैंने एक्सेलरेशन बता दिया तुम्हें इसके अंदर, ये g मत लिख देना यहाँ पर, ठीक है, g मत लिख देना। ये भी पता लगेगा तुम्हें कि g की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के केसेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर आ जाए और चार्ज पार्टिकल आ जाए, ठीक है, तो वहां पर हम g को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि g का इफेक्ट उनके ऊपर ना के बराबर होता है, ठीक है। ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा अभी क्वेश्चन के थ्रू, तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, QE/m, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट को हम आगे देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि हम पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल पैराबोलिक प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, क्या आ जाएगा, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, x x x क्या हो जाएगा, s x इज इक्वल्स टू
इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, u t, ठीक है, प्लस हाफ, ये कितना है 0 t स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, अब हम इसको रख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। एस एक्स इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये बन गई हमारी। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन अलोंग y एक्सिस, इक्वेशन अलोंग y एक्सिस कैसे होगा, एस वाई क्या है, यू वाई, एस वाई को हम y लिख लेते हैं, ठीक है, यू वाई 0 हाफ ए वाई, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर। टी की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं, क्या हो जाएगी टी की वैल्यू, एक्स बाई टी, मैंने इसको क्या लिख लिया, मैंने इसको एक्स लिख लिया, ठीक है। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बाई यू, यहां पर प्लेस कर देते हैं। समझ में आएगी, y is equals to half q e upon m। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, हाफ कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, और जो आप वेलोसिटी दोगे वो भी कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी, और x स्क्वायर आ जाएगा। ये सारी वैल्यू क्या हो गई k, दैट इज व्हाट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जिसको हमने क्या करा, अभी सॉल्व करा है, और इसको प्रूव करना था, शॉर्ट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी सोच सकते हो, यहाँ पर s बराबर ये सारा स्टेप भूल के ये डायरेक्ट ये भी आ सकता है, ठीक है। वो आपके ऊपर, अब तो प्रैक्टिस होगी ऐसे क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए आ जाता है एग्जाम में, और इसको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट बताता हूँ इसकी वेलोसिटी, जैसे अब वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ पर, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट भी, तो उसको बताता हूँ, ठीक है मैम। वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट जैसे यहाँ पर बतानी है, कैसे बताएंगे, ये दो डायमेंशन में चल रहा है। कोई बॉडी अगर ऐसे चलती है तो एक डायमेंशन, ऐसे चलती है तो वन डायमेंशन, ऐसे चलती है तो एक्स में भी चल रहा है वो, और वाई में भी चल रहा है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को हम देखते हुए यहाँ पर हम देखते हैं, देखो यहाँ पर कि एक्स के अलावा वाई के अलावा, एक्स और वाई इन दोनों का रिजल्ट आ जाएगा, वेलोसिटी v हम मान लेते हैं उसको। तो यहाँ पर जो v होगा वो vx और vy का रिजल्टेंट होगा, a स्क्वायर d स्क्वायर टू vx vy cos 90 डिग्री। vx देखो यहाँ पर vx और vy बताता हूँ मैं, v बराबर u प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है x के अलावा, u a 0, vx कितना आ गया, u आ गया, vy ये t स्क्वायर, v इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, यू वाई कितना है 0, और ए वाई क्यू ई अपॉन एम इंटू टी, ठीक है। वी वाई कितना हो गया, दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ पर प्लेस कर देंगे, ठीक है, और एक कैलकुलेशन आ जाएगी, इजी हो जाएगा सॉल्व।
ठीक है, समझ में आ गया, ये आंसर आ जाएगा क्योंकि cos 90 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, देखो बच्चों, एक क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन को। और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ एक बार बोर्ड पे और उसको एक बार खुद कोशिश करना। ठीक है, फिर मैं कराता हूँ अभी। बच्चों, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, ठीक है, और वो क्वेश्चन है 1.14 और उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पर ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है 1.14 और इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, और एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से अभी, कि 3 चार्जेस हैं, फिगर ये रहा, ट्रेस द ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे। तो आपको ये बताना है कि इन 1 2 3 इन 3 चार्ज पार्टिकल में से पहली बात साइन बतानी है, दूसरी which particle has the highest charge to mass ratio। चार्ज टू मास रेशो, इसका मतलब Q बाय M बताना है कि किसका ज्यादा होगा, ये बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन, देखो फर्स्ट का आंसर बताओ। देखो, एक पार्टिकल, फर्स्ट नंबर का पार्टिकल पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव। दूसरे नंबर का पार्टिकल वो भी नेगेटिव, तीसरे नंबर का पार्टिकल पॉजिटिव, क्योंकि वो नेगेटिव की तरफ गया। समझ में आया, यहाँ पर नेगेटिव की तरफ गया। सेकंड देखो, यहाँ पर सेकंड है यहाँ पर कि S बराबर QT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं y डायमेंशन की, क्योंकि ये तीनों पार्टिकल x में तो चल रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने क्या करा, उन्होंने x y डायमेंशन में डिफ्लेक्ट हो गए, एक ऊपर चला गया एक नीचे चला गया। सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसका है, पार्टिकल 3 का है, और इन दोनों का इससे कम है डिफ्लेक्शन, मतलब y के अलावा। डिफ्लेक्शन का मतलब y के अलावा टर्न हो जाना, ज्यादा रैपिडली ये टर्न हुआ है फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर मैं बात कर देता हूँ s बराबर इज प्लस हाफ AT स्क्वायर, sy को मैंने मान लिया h, ठीक है, क्योंकि y के अलावा इसने क्या ले लिया, h तक गया है, या फिर यहाँ पर y लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कर रहा हूँ किसकी, y के अलावा y ले लेते हैं इसको। ठीक है, y के अलावा कितना मूव करा है, ये s की जगह मैंने y लिख दिया, uy क्या हो जाएगा 0, हाफ ay कितना होगा, QE अपॉन m। ठीक है, y क्या हो जाएगा, QE अपॉन m, y इज इक्वल्स टू हाफ QE अपॉन m t स्क्वायर। यहां पर हमें पता लग रहा है कि जो y है, y QE अपॉन m डायरेक्टली रिलेशन है इसका, मतलब कि QE अपॉन m किसका ज्यादा होगा, जिसका, अगर मैं बात करूं जिसका y ज्यादा होगा,
y किसका ज्यादा है, 3 का ज्यादा है। तो यहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ कि चार्ज अपॉन में मास का जो रेशियो है वो किसका ज्यादा होगा, y का ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब पार्टिकल 3 का। तो आंसर आ जाएगा here particle 3 suffer more deflection, hence q by m is more for 3। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि 3 पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। हमें बताना है कि इनके साइन क्या क्या है। दूसरा हमें बताना है कि चार्ज बाय एम का रेशियो, क्यू बाय एम का रेशियो हमें बताना है। तो कैसे पता लगेगा, वो ऐसे पता लगेगा एस बराबर √3 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, साइन तो पता ही होंगे, एस बराबर √3 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स के लॉन्ग चलाया है, वाई के लॉन्ग इनिशियली चला नहीं हूँ, 0 हाफ क्यू ई अपॉन एम टी स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पर। हाफ हमने यहाँ लिख दिया, इसके अंदर हमने देखा कि क्यू ई अपॉन एम, क्यू ई अपॉन एम और टी स्क्वायर, क्यू ई अपॉन क्यू अपॉन एम, ये डायरेक्टली रिलेटेड है किसके, वाई के। तो यहाँ पर 3 का ज्यादा रेशियो होगा किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, देख लेना, ठीक है, हो जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है 1.8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं यहाँ पर बता, एन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, 1.5 सेंटीमीटर मतलब 1.5 टेंस टू पावर -2 मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे रखा है, वैल्यू कैसे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2 × 10⁴ मैग्नीट्यूड। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स कीपिंग मैग्नीट्यूड अनचेंज। दूसरे केस में इसने क्या करा, डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे है, तो दूसरे केस में इसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव, रिवर्स कीपिंग मैग्नीट्यूड अनचेंज, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम है, चेंज नहीं होगा, एंड अ प्रोटॉन पास थ्रू द सेम डिस्टेंस, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज गिर रहा है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज गिर रहा है, सेम डायरेक्शन में दोनों, ऐसे और इसमें भी ऐसे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस नीचे है और ये नेगेटिव ऊपर है, यहाँ पर नेगेटिव नीचे है और पॉजिटिव ऊपर है, ठीक है। दोनों केस है, अलग अलग केस है, ठीक है। compute the time of fall in each case, contrast the situation। यहां तक तो देखो एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, और फिर यहां से एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें बताना है कि ग्रेविटी के साथ, आपको कंपेयर करके बताना है कि ग्रेविटी के साथ इसका इफेक्ट किस तरीके से ये बिहेव करेगा, इसका एक्सेलरेशन किस तरीके से, क्या ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ेगा इसमें, ये चीजें हमें बतानी है। तो दो चीजें हैं इसमें, एक ये और एक ये। पहले हम इसको करते हैं फिर हम इसको करेंगे, ठीक है। टाइम निकालते हैं, टाइम ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि इस फर्स्ट के लिए मैं बात कर देता हूं, सबसे पहले ए फिगर ए के लिए हम बात कर देते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई अपॉन एम। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, समझ में आ गया ये। और अब हम बात कर देते हैं यहाँ पर टाइम की। S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आ गया फॉर्मूला। इनिशियली क्या है, ये रेस्ट में है, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा,
ये लिखा हुआ है, लिख देते हैं। S बराबर हाफ ए कितना हो जाएगा, ठीक है, S हाफ ई 2 MES अपॉन में टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन के गिरने में और 1.5 कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। अब इसमें गिवन क्या है, मास गिवन है, S E और E, ये चीजें हैं। तो देखो यहाँ पे ये मैं लिखता हूँ, जब हम ये सारी चीजें लिख देंगे तो देखो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास डाटा, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज को मैं अगर मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे और इसकी जगह पे, तो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.9 10⁻⁹ सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। मतलब ये कितना टाइम लेगा इतना टाइम लेगा, कौन ये समझ में आया, ये इसका था और ये मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। अब हम इसका फाइंड कर देते हैं। प्रोसीजर क्या होगा, सेम यही होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं फिगर बी के लिए बात करूं, कौन से फिगर के लिए, इसके लिए, ये ई की जगह प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। चार्ज प्रोटॉन पे उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, ठीक है। तो यहां पर सेम ये भी मास ऑफ प्रोटॉन, सारी चीजें सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस यहां पर मास में चेंज आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कि T की वैल्यू सारी एज इट इज जैसे हमने अभी इलेक्ट्रॉन के लिए करी है वैसे ही हम प्रोटॉन के लिए करेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड आ जाएगा ये, मास ऑफ प्रोटॉन लिखते हैं कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, इतना होता है। ये हो गया सेम, H भी सेम, E भी सेम, सारी चीजें सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला इलेक्ट्रिक टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा, फिर टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन ये आ जाएगा इसका टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन। कैलकुलेशन करना, ठीक है, काफी लंबी कैलकुलेशन होगी इनकी। तो मुझे बताओ कि कौन सा ज्यादा टाइम है, ये ज्यादा टाइम है या फिर ये ज्यादा है। 10⁻⁹ और 10⁻⁷ कौन सा ज्यादा टाइम है, ये या फिर ये है ज्यादा, ठीक है। ज्यादा टाइम लेगा ये, क्यों, क्योंकि 10⁻⁷ है, -7 होने की वजह से क्या होगा, और ये का स्मॉल टाइम है, ज्यादा टाइम लेगा ये, ठीक है। -7 और ज्यादा वैल्यू बढ़ा देता है, -9 और ज्यादा वैल्यू कम करता है। तो इन दोनों के कंपेयर में यहाँ पर एक कंक्लूजन लिख सकता हूं मैं, कंक्लूजन आ जाएगा ये कि प्रोटॉन टेक्स ग्रेटर टाइम, ठीक है। प्रोटॉन टेक्स ग्रेटर टाइम, ये था, ठीक है। अब तक का एक आंसर, इसका आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं नीचे वाले को, ठीक है, ग्रेविटी को और ये थोड़ा छोटा है, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं प्रोटॉन की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रोटॉन की। सेकंड केस के अंदर क्या बोल रहा है, मतलब ग्रेविटी के साथ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, QE/m मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन। चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने गिवन है हमारे पास 2 × 10⁴। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 10⁻⁻27 kg। सारा डाटा हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, प्रोटॉन का सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करने के बाद। ये समझ में आ रहा है, ये एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है एज कंपेयर टू ग्रेविटी की। इससे हेंस आप रिजल्ट ले सकते हो कि ग्रेविटी इफेक्ट इज इग्नोर्ड। ग्रेविटी का इफेक्ट हम यहां पर क्या कर देते हैं, ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो हम यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं। क्यों, इसकी वजह से कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एक्सेलरेशन इतना ज्यादा होता है यहाँ, ठीक है। तो ये अब तक का था यहाँ पर, देखो यहाँ तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये बड़ा क्वेश्चन है और इसको एक बार रिपीट करके देख लेना, अगर समझ में नहीं आया तो करना क्या है, टाइम निकालना है इसके लिए s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, टाइम निकालना है इसके लिए s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, और दोनों के टाइम को देख लेना है कौन सा ज्यादा ले रहा है कौन सा कम ले रहा है। तो ये ज्यादा टाइम लेता है और ये कम टाइम लेता है। फिर दूसरे केस में हमें क्या करना था, ग्रेविटी बतानी थी कि ग्रेविटी के कंपैरिजन में इसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो मैंने देखा कि ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन इसमें लग रहा है, क्योंकि वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसलिए ग्रेविटी इफेक्ट इज व्हाट इग्नोर्ड, ठीक है। तो ये अब तक का कंक्लूजन था, इसको कर लेना, ठीक है।